नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें हम लीनियर माप कहते हैं। ठीक, जिनको हम लोग सीधी रेखा में मापते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर माप। मतलब जो एकदम सीधी सीधी सी रेखा में जिसे हम लोग स्केल द्वारा नापते हैं वह लीनियर माप होता है, सीधी रेखा वाला। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कि ऐसे माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें हम लोग लीनियर माप कहते हैं। और जो दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। मतलब एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन दोनों को ये जो रहता है यही हम लोग क्या रहता है, कोणीय माप। इसको जो मेजर करता है वो आपका रहता है कोणीय माप। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका कि गोल, उत्तल या अवतल कार्यों पर गोलाई में माप लेने वाले को त्रिज्यीय मेजरमेंट कहते हैं। मतलब गोल, उत्तल या अवतल, या ऐसे रहे, या तो ऐसे रहे, या तो ऐसे रहे। ये कह रहा है कि गोल, उत्तल या अवतल कार्यों पर गोलाई में माप लेने को रेडियल मेजरमेंट कहते हैं। इन सबको, ये जो तीनों हैं ये आपके रेडियल मेजरमेंट है, यानी कि त्रिज्यीय माप होते हैं। अब देखिए, माप तीन प्रकार से लिए जाते हैं। एक तो आता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, मतलब आप डायरेक्ट उसको करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता चले हाँ ये इतना है। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरा होता है आपका कंपैरेटिव मेजरमेंट, मतलब दूसरे से तुलना करके कि निकाला जाता है यह मान। तो हम लोग एक एक के बारे में सब लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कौन कौन होते हैं? एक हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तीसरा हो गया आपका कंपैरेटिव मेजरमेंट। ये तीन विधि होती है मापने की। और ऐसी विधि जिसमें जाप का माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि से लिया जाता है वह आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। मतलब इनसे हमारा मान डायरेक्ट तुरंत पता चल जाता है। जैसे कि हमारा जो स्केल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, इससे हम लोग क्या नापते हैं, जैसे कि 2-4 सेंटीमीटर का अगर माप खींचना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग डायरेक्ट खींच देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ये प्रत्यक्ष हो गया। और ऐसी विधि जिसमें जाप का माप टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर आदि से लिया जाता है, फिर उस माप को रूल पर माप लिया जाता है, अप्रत्यक्ष माप कहलाता है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। ऐसी विधि जिसमें जाप का माप टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर आदि से लिया जाता है, फिर उस माप को रूल पर माप लिया जाता है, वह आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए, एक होता है, आपको पता होगा कि एक ये वाला होता है कि ये कैसे रहता है, जिसे आप लोग बोलते हो ये वाला, देखे होंगे आप। क्या होता है, यहाँ ये सुई रहता है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या नापते हैं, किसी को मतलब फिक्स कर लेते हैं, फिर इसी को क्या करते हैं, एक स्केल पे ले जाके हम लोग मापते हैं ये कितना दूरी है, इनको उठा के देखते हैं। तो ये क्या रहता है, हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यही होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये कहलाता है कि मतलब हम लोग किसी दूरी को, एक इस जो दिख रहा है इससे हम लोग माप लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको स्केल पे ले जाके हम लोग दूरी को नाप लेते हैं। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये हो गया। अब समझ गए डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जस्ट समझ गए। कंपैरेटर वाला देख लेते हैं। तो ऐसी माप विधि जिसमें जब का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके किया जाता है वह आपका कंपैरेटर मेजरमेंट कहलाता है, या कंपैरेटिव मेजरमेंट यानी कि तुलनात्मक माप कहलाता है। ये भी हो गया। जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाए उन्हें हम लोग साधारण मापी यंत्र कहते हैं। तो साधारण मापी यंत्र किन्हें कहते हैं? जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण मापी यंत्र बोलते हैं। जिन मापी यंत्रों द्वारा ब्रिटिश अथवा मीट्रिक प्रणाली में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप लिया जाए उन्हें हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, जैसे कि आपका हो गया माइक्रोमीटर। तो जिन मापी यंत्रों द्वारा ब्रिटिश अथवा मीट्रिक प्रणाली में अधिकतम सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप लिया जाए उन्हें हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण में हो गया माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका कि मीट्रिक प्रणाली में माप की इकाई सेंटीमीटर होती है। मीट्रिक प्रणाली में जो माप की इकाई होती है कैसी होती है, सेंटीमीटर में।
और सीजीएस प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। जो सीजीएस प्रणाली होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली में सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यही तो होता है कि सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, हम लोग जो दूरी नापते हैं सेंटीमीटर में, और जो भार नापते हैं वह ग्राम में नापते हैं, टाइम सेकंड में मापते हैं। ये हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी। ये हो गया। और कह रहे हैं कि 1 इंच मीट्रिक पद्धति में 2.57 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि 1 इंच मीट्रिक पद्धति में 1 इंच में आपका जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली किसे कहते हैं, FPS सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड, दूरी हम लोग नापते हैं फुट में, और जो भार नापता है वह पाउंड में, और समय जो रहता है वह सेकंड में मापते हैं। तो यह हमारा होता है ब्रिटिश प्रणाली या FPS प्रणाली। और कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका 0.001 mm के बराबर होता है। या इसी को बोलता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर भी होता है। इसे भी याद रखिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपका कि स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी टूल होता है, जो हम लोग यूज करते हैं स्केल। ये आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष मापी, क्योंकि इस पे हम लोग जो दूरी नापना रहता है इस डायरेक्ट उस पर ले जाके स्केल रख देते हैं और वो तुरंत दूरी माप के बता देता है। तो ये हमारा कहलाता है आपका प्रत्यक्ष मापी कहलाता है। दूसरा है आपका नेक्स्ट कि स्ट्रिंग के रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। जो श्रिंक रूल होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टील रूल कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील रूल किसका बनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील, कोई भी मिलेगा आपको, इनमें से कोई एक देगा वो टिक करके आना है। या कभी कभी क्या आएगा कि इन तीनों को दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सभी, तो आपको टिक करके आना रहेगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाहरी व्यास को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहरी व्यास को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो आपको वहाँ पे टिक करके आना है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग वहाँ बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। और है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैनी कैलिपर का प्रयोग गोल जालों का सेंटर निकालने तथा समांतर रेखाएं खींचने के लिए भी होता है। तो जैनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, गोल जालों का सेंटर निकालने तथा समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। हार्डले कैलिपर भी शायद इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जेली कैलिपर्स को हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। जेनी कैलिपर को हम लोग हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और जैनी कैलिपर को हम लोग हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। ये जान लीजिएगा, जो आउटसाइड कैलिपर होता है ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी होता है। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के बराबर या 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 0.001 mm के बराबर। ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, या 1/1000 mm के बराबर या 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। गर्म धातु को मापने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई धातु है, अगर वह गर्म अवस्था में है, तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रिंक रूल का यूज करेंगे। ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं यह 90 डिग्री को यानी कि समकोण चेक करने के लिए करते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, समकोण
जांच करने के लिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए करते हैं। वो इस तरह से होता है, आपका ऐसे रहता है, फिर यहाँ से एक ब्लेड निकला रहता है, ऐसे आपका रहता है। ये होता है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंतिम छोर तक माप किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंतिम छोर तक माप किया जाता है। जाप को सही साइज में बनाने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये कटिंग टूल द्वारा हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं जाप को सही आकार देने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि वृत्त बनाने के लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वृत्त बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिवाइडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य जाप की समतलता जांचना है। सरफेस प्लेट क्या होता है कि इसका जो मेन काम रहता है वह समतलता जांचने के लिए किया जाता है। सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार बना होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सरफेस प्लेट का आकार कैसा होता है, तो आप वहाँ पे टिक करके आएंगे वर्गाकार या आयताकार होता है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर यानी कि जैनी कैलिपर के अवयव के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैनी कैलिपर भी बोलते हैं। तो इसका क्या है कि समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जैनी कैलिपर का प्रयोग। प्रयोगशाला में वी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार कार्य की गोलाई की जांच करने के लिए करते हैं। जो वी ब्लॉक रहता है इसका प्रयोग बेलनाकार कार्य की राउंडनेस की जांच करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोणीय सतहों की जांच के लिए करते हैं। जो कॉम्बिनेशन सेट रहता है उसका प्रयोग हम लोग कोणीय सतहों की जांच करने के लिए करते हैं। माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना क्या होता है कि थिम्बल पर अंकित रहता है। जो माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना रहता है वह आपका थिम्बल पर अंकित होता है। ये अक्सर पूछता है कि थिम्बल पर क्या अंकित होता है, तो माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना। नेक्स्ट है आपका कि ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज के वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए किया जाता है। ट्रेमल का जो प्रयोग किया जाता है या बड़े साइज के वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए ट्रेमल यूज करते हैं। और है कि मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट प्रयोग किया जाता है। मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए हम लोग एंगल प्लेट यूज करते हैं। तो एंगल प्लेट कहाँ यूज करते हैं, मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए हम लोग एंगल प्लेट यूज करते हैं। एंगल प्लेट की माप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के पदों में। अब है आपका कि 8 लेग कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधी व नुकीली होती है। तो आप जान गए होंगे इसके बारे में कि 8 लेग कैलिपर जो होता है इसकी एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है और जो दूसरी टांग रहती है वह सीधी और नुकीली होती है। नेक्स्ट है आपका कि साइन बार किसी जाप की टेपर या कोण जांचने या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइन बार का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एंगल मापने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी हो गया कि साइन बार हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एंगल मापने के लिए या टेपर मापने के लिए यूज करते हैं साइन बार का प्रयोग। साइन बार समकोण त्रिभुज के साइन कोण पर आधारित होता है। जो रहता है, जो साइन बार रहता है यह समकोण त्रिभुज के साइन कोण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि सीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए वायर या सीट गेज का प्रयोग किया जाता है। सीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए हम लोग वायर या सीट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी जाप की बाहरी एवं भीतरी अर्थात उत्तल एवं अवतल त्रिज्या जांचने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियस गेज का यूज हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं, जाप की बाहरी या भीतरी अर्थात उत्तल या अवतल त्रिज्या को जांच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियस गेज। नेक्स्ट है कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या होता है, जॉनसन गेज। जॉनसन गेज किससे कहते हैं, स्लिप गेज को। स्लिप गेज किससे कहते हैं, जॉनसन गेज को। इन दोनों का नाम सेम है, एक ही है। नेक्स्ट है कि लिमिट गेज का दो सिरा गो तथा नो गो होता है। ठीक, लिमिट गेज का जो दो सिरा होता है
इसमें आपके क्या होते हैं, गो तथा नो गो होता है। तो ये भी जान के होंगे कि जो लिमिट गेज का दो सिरा होता है गो और नो गो होता है। और गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है। गेज क्या है, एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है। गेज का प्रयोग प्रायः मास प्रोडक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है गेज का प्रयोग, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। गेज प्रायः क्या होते हैं, एलॉय स्टील धातु से बनाई जाती है। एलॉय स्टील धातु से बनाई जाती है गेज। नेक्स्ट है कि वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जाब चेक करने के लिए करते हैं। वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जाब चेक करने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है कि वर्कशॉप गेज है तो वर्कशॉप में ही यूज करेंगे। रेडियस और फिलेट गेज का प्रयोग आंतरिक या बाहरी त्रिज्या को चेक करने के लिए यूज करते हैं। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, रेडियस और फिलेट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज होता है। तो टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है, आपका अप्रत्यक्ष मापी गेज होता है। स्लिप गेज क्या है कि यह जो बना होता है स्लिप गेज, यह टूल स्टील मटेरियल यानी कि धातु के बने होते हैं। टूल स्टील धातु के बनाए जाते हैं स्लिप गेज। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड साइज के बने पार्टों को टेम्पलेट गेज कहते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज में बनाए जाते हैं वह टेम्पलेट गेज कहलाते हैं। स्लिप गेज को हम लोग गेज ब्लॉक भी कहते हैं। स्लिप गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज ब्लॉक भी बोलते हैं। इंजीनियर टेपर गेज का प्रयोग किसी पाइप या छेद का साइज तथा स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर्स टेपर गेज का प्रयोग किसी पाइप या छेद का साइज तथा स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए करते हैं। मास्टर गेज की जो प्रसिद्धता होती है यानी कि एक्यूरेसी जो होती है, यह 0.0001 इंच होती है। और टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा हम लोग 10 mm से 150 mm तक का माप सकते हैं। कितना माप सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा, 10 mm से 150 mm तक की दूरी को माप सकते हैं। मतलब 10 mm से 150 mm तक माप सकते हैं। डेप्थ गेज का प्रयोग हम लोग गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है डेप्थ गेज है। तो डेप्थ गेज का प्रयोग हम लोग क्या नापेंगे, डेप्थ मापने के लिए यानी कि गहराई मापने के लिए। और सेंटर पंच का जो एंगल होता है यह आपका 90 डिग्री होता है। डाट पंच आपका 60 डिग्री, प्रिक पंच होता है आपका 30 डिग्री। इसको रटने के लिए आप ऐसे PDC प्रिक डाट सेंटर 30 60 90, आप ऐसे रट लीजिए, प्रिक डाट सेंटर 30 60 90। ठीक, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। PDC 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 30 60 90, PDC 30 60 90 ऐसे रट लेंगे तो याद हो जाएगा। PDC 30 60 90 यानी कि प्रिक डाट सेंटर 30 60 90, प्रिक डाट सेंटर 30 60 90 ऐसे आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट हो गया आपका, ये तीनों तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, डाट पंच 60 डिग्री और प्रिक पंच होता है आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट है कि पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। सरफेस प्लेट का डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जाब की समतलता चेक की जाती है। सरफेस प्लेट जो रहता है, सरफेस प्लेट पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जाब की समतलता चेक की जाती है। वी ब्लॉक का जो केंद्र कोण होता है यह आपका 90 डिग्री होता है। ऐसे जो रहता है वी ब्लॉक, ये आपका जो हो रहता है यह आपका 90 डिग्री होता है वी ब्लॉक। नेक्स्ट है कि पंच एक मार्किंग टूल है जो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो पंच किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील के, और यह मार्किंग टूल की बनी होती है, मार्किंग टूल होती है। नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक पंच पर पंचिंग करने के लिए चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिक पंच है तो ऑटोमेटिक पंच पर पंच करने के लिए चोट मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। पंच का जो साइज होता है यह व्यास एवं लंबाई से मापा जाता है। पंच का जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है या साइज किया जाता है यह व्यास एवं लंबाई से मापा जाता है। ट्रूइंग क्या है, तो ट्रूइंग करने के लिए स्क्रैपर टूल यूज होता है। तो ट्रूइंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्क्रैपर टूल का यूज करते हैं ट्रूइंग करने के लिए। हालो पंच का प्रयोग जो होता है यह पतली धातु चादरों में होल करने के लिए किया जाता है। होलो पंच का प्रयोग पतली धातु चादरों में होल करने के लिए किया जाता है। और गोलाकार रॉड यानी कि छड़ का सेंटर मार्क करने हेतु बेल पंच यूज किया जाता है।
गोलाकार रॉड का सेंटर मार्क करने के लिए हम लोग बेल पंच का यूज करते हैं। माइक्रोमीटर टूल के आविष्कारक जिम पमार थे। कौन थे? जिम पमार। जिम पमार माइक्रोमीटर टूल के आविष्कारक हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्रॉस कट छेनी को कैप छेनी भी कहते हैं। क्रॉस कट छेनी को हम लोग कैप छेनी भी कहते हैं। प्लग गेज का प्रयोग छेद यानी कि होल की माप जांचने के लिए करते हैं। प्लग गेज, प्लग गेज का प्रयोग होल को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्क्राइबर बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब है नेक्स्ट आपका वर्नियर कैलिपर के आविष्कारक पेरी वेर्नियर थे। कौन थे? पेरी वेर्नियर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्नियर कैलिपर वर्नियर है तो वर्नियर इसके आविष्कारक थे, पेरी वेर्नियर। 1 इंच में आपका 25.4 mm होता है या 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 mm होता है। साइन बार क्या होता है? स्टील का बनाया जाता है और इससे क्या नापते हैं? साइन बार के द्वारा एंगल मापते हैं। साइन बार का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कि साइन बार आपका कैसा होता है? आयताकार आकार का होता है। शाफ्ट या स्टड का व्यास चेक करने के लिए हम लोग रिंग गेज का यूज करते हैं। तो रिंग गेज का यूज किसको मापने के लिए करते हैं? शाफ्ट या स्टड का व्यास चेक करने के लिए करते हैं। दो मिलने वाले सतहों के बीच गैप को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फिलर गेज। तो दो मेटिंग पार्ट के बीच को गैप को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिलर गेज। तो यहाँ पे ये होता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।